हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम क्लास 10th मैथ में चैप्टर 2 से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। और उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जो पिछले कई साल से बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और वो टाइप कराऊंगा, जितने भी टाइप बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी टाइप को कराने वाला हूं। इससे बाहर नहीं आएगा। आप बोर्ड का एग्जाम देकर आएंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन तो यहीं से मिलेगा। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा 100% वही क्वेश्चन भी मिल सकता है या वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आपको टाइप वही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं होगा। यानी पूरे इस चैप्टर का निचोड़ में लेकर आया हूं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस जिस टाइप के, वो टाइप मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चार टाइप से पहली बात तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आपको दो समीकरण दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, या ये कहा जाएगा कि निम्न समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, या ये कहा जाएगा निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तीन विधि आएगा और एक जगह ऐसा आएगा कि निम्न समीकरण को निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित कर हल कीजिए। ठीक है, हम सब टाइप बताएंगे। ठीक है, कि कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और ये जितने टाइप बता रहे हैं सब पिछले साल 2022 में भी इन्हीं टाइप से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कोई एक टाइप आप में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे। पहला टाइप है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन का मतलब होता है कि दो समीकरण आपको लिखना है ऊपर और नीचे। ठीक है, फिर क्या करना है कि घटाने पर ऐसा आपने सोल्व किया है। अगर नहीं सोल्व किया तो आज हम वही सिखाने आए हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो दिया गया है समीकरण, ऐसे लिखेंगे कि दिया है x/2 प्लस 2y/3 इट इज इक्वल टू -1। इसे समीकरण 1 मानेंगे। और x माइनस y/3 इट इज इक्वल टू 3 इसे समीकरण 2 मानेंगे। ऐसा करने के बाद हम देखेंगे कि x का गुणांक यहाँ पर देखिए x/2 है, यहाँ पर x का गुणांक x है। यहाँ पर देखेंगे y का गुणांक 2/3 है, यहाँ पर y का गुणांक 1/3 है। ठीक है, हम समीकरण 1 या 2 में किसी एक में, ठीक है, x या y के गुणांक को हम बराबर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर x/2 है, ऐसा कुछ करें हम यहाँ पर भी x/2 आ जाए तो यहाँ पर हम 1/2 से डिवाइड करेंगे। अगर 1/2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1/2 से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा हमें करना है जो सबसे इजी हो। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कि 2y/3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर भी 2y/3 हो जाए। ठीक है, सबसे इजी तरीका क्या है कि हम समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम ऐसा लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, 2 से गुणा करके जोड़ने पर ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से जोड़ने पर। ठीक है, जब यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y/3, इधर हो जाएगा 6। ठीक है, ये समीकरण 2 है, इसको इससे जोड़ देंगे। ठीक, तो ये x/2 है प्लस 2y/3 है इट इज इक्वल टू -1। इसी के नीचे इसको लिखेंगे 2x माइनस 2y/3 इट इज इक्वल टू 6। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो ये तो भाई प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस और माइनस, ये तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये भी इसको भी जोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस ही हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक, अब क्या है कि ये दोनों तो कट जाएगा। ठीक, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा x/2 प्लस 2x। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 6 से -1 यानी ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, ये हो जाएगा 4x, x
प्लस 4x, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, इधर 5 है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5x इट इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू जो होगी यहाँ पर 10/5 यानी 2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई है, इस वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देंगे आप, चाहे इसमें रख दीजिए, ठीक है, और चाहे इसमें किसी में रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। हम यहाँ पर ही रख देते हैं, ठीक है, चलिए हम यहाँ पर ही रख देते हैं 2x माइनस 2y/3 इट इज इक्वल टू 6 में आप क्या रखेंगे, x बराबर 2, यहाँ पर आप 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 2y/3 इट इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू यहाँ से चाहिए, तो 2 2 जा 4 उधर चला जाएगा, माइनस 2y/3 ये 6, और 2 2 जा 4 उधर जाएगा तो ये -4 इधर हो जाएगा, ठीक। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2y/3 इट इज इक्वल टू 2, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2y इट इज इक्वल टू 6, तो y इट इज इक्वल टू हो जाएगा ये -6/2 यानी -3, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई 2 और y की वैल्यू प्राप्त हुई -3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है, ठीक है, और कई सेट में आ चुका है, यानी पहले भी पूछा जा चुका है इस प्रकार के प्रश्न को, ठीक। तो सेम क्वेश्चन ये 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर इस टाइप का प्रश्न आपसे आता है तो आप छोड़ के मत आना, ठीक है, 2 नंबर आपका पक्का रहेगा, ठीक। तो चलते हैं, सबसे पहले आप लिख लेंगे कि जो दिया है जो भी दिया है वो इक्वेशन दोनों दिया गया है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 5, जो भी दिया गया है तो पहले वाले को क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड वाले को इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, इतना कर लिया। फिर कहेंगे इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। समीकरण 1 के लिए, ठीक है, यक्स का जो कॉफिशिएंट होता है, यक्स का गुणांक जो होता है a1 होगा, y का गुणांक b1 होगा, ठीक है, और अचर पद जो होगा वो c1 होगा, ठीक। तो इस प्रश्न को ये वाला जो समीकरण दिया गया है उसको इस टाइप से लिख लेंगे, यानी राइट हैंड साइड में 0 रखना है आपको, ठीक है। तो इसको इस तरह कर लेंगे कि 2x प्लस वाई माइनस 5 इट इज इक्वल टू 0। सेम इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे कि 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब इसकी तुलना इससे कर लेंगे, ठीक है। तो x के साथ जो भी गुणांक में होता है, ठीक है, उसको a1 मानते हैं, पहले क्वेश्चन के लिए a1, दूसरे क्वेश्चन के लिए a2। तो यहाँ पर a1 बराबर है 2, ठीक है, ये a1 है। अच्छा, y के साथ कोई भी नंबर आपको नहीं दिख रहा है इसके गुणांक में, अगर कोई भी नंबर नहीं है तो आप हमेशा 1 मानेंगे, ठीक है, b1 इट इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर c1 की वैल्यू जो है वो -5 है। ध्यान रखना, ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर -5, क्योंकि जनरल इक्वेशन में प्लस होता है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। क्योंकि माइनस क्यों आया, क्योंकि ये नंबर जो c है वो पूरा माइनस में है, ठीक है, तो c1 रखना -5। सेम इसी प्रकार यहाँ पर जो a2 है वो 3 है और b2 जो है वो 2 है, क्योंकि y का यहाँ पर गुणांक 2 है, और यहाँ पर c2 जो है वो -8 है, ठीक है। इस तरह करना है। अब हम लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से
बीजगुणन विधि से जब समीकरण को हल करते हैं तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, वो है कि x अपान b1c2 माइनस b2c1 इट इज इक्वल टू y अपान c1a2 माइनस c2a1। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 अपान ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इस तरह लिख के यहाँ से जो a1 b1 c1 और c2 की वैल्यू जो है यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x अपान b1 क्या है यहाँ पर 1 है, और c2 क्या है -8 है, तो 1 इंटू -8, फिर माइनस b2 क्या है यहाँ पर 2 है। ठीक है, और c1 क्या है यहाँ पर -5 है। अगर कोई नंबर माइनस में हो तो उसको ब्रैकेट में रखना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना, इतना गलती मत करना, क्योंकि इससे छोटी छोटी गलती हो जाती है फिर माइनस प्लस की। y अपान c1 क्या है यहाँ पर -5, वैसे -5 है तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, इंटू a2 क्या है यहाँ पर 3 है, उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। c2 की वैल्यू क्या है तो -8 है, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। इंटू अगर इस तरह करेंगे तो कभी ज़िंदगी में माइनस प्लस की कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है ये 2 है, इट इज इक्वल टू 1 अपान a1 की वैल्यू क्या है 2 है, b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस है तो ब्रैकेट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8, और माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 5 2 जा हो जाएगा ये 10। y अपान जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, 8 2 जा ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये 1 अपान 3 2 जा ये हो जाएगा 6, और 3 1 जा ये हो जाएगा 3। ठीक है, इतना करना है। फिर क्या हो जाएगा ये, ठीक, एक बार चेक कर लेंगे क्या वैल्यू सब सही है। ठीक है, a1 b1, ठीक है, b1 1 हो गया, और c2 क्या है यहाँ पर है -8, और माइनस b2 2, और -5 सही है, y अपान -5, और a2 की वैल्यू 3 है, सही है, -8 2 सही है। यहाँ पर क्या है a1 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 2, यहाँ पर देखिए b2 की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे कि 2 है। ठीक है, और बाकी तो a2 की वैल्यू सही है 3 है, और b1 की वैल्यू 1 है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह एक बार आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रखने में वैल्यू भूल से गलती से आदमी गलत रख देता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये हो जाएगा x अपान 2 हो जाएगा, ये y अपान 1 हो जाएगा, ये 1 अपान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार इसको उठाएंगे और यहाँ से वैल्यू को उठाएंगे, यानी x अपान 2 बराबर 1 अपान 1, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 2। ठीक है, एक बार इसको उठाएंगे, y अपान 1 इट इज इक्वल टू 1, इसको लिखेंगे y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, यही समीकरण का हल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 2 समीकरण दिया जाएगा, तो आपको लिखना है क्या कि दिया है, जो भी समीकरण दिया है उसको समीकरण 1 और 2 मान लेना है। तो पहले वाले समीकरण को आप मान लेना है पहला, x प्लस 2y इट इज इक्वल टू 19 को समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, और माइनस x प्लस 2y इट इज इक्वल टू 1 को समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, फिर समीकरण 1 से समीकरण
1 से, ठीक है। तो x प्लस 2y इट इज इक्वल टू 19 को आप लिख सकते हैं x इट इज इक्वल टू 19 माइनस 2y, ठीक है। समीकरण 1 से इस ऐसा करके इसकी वैल्यू को समीकरण 2 में आपको पुट करना है, ठीक है। तो आपको लिखना है समीकरण 1 से x के मान को, समीकरण 1 से x के मान को, x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यस के मान को समीकरण 2 में आप जब रखेंगे तो देखिए माइनस तो पहले ही लगा है, ठीक है। उसके बाद आप ब्रैकेट लगाना, यहाँ पर रखना यस के स्थान पर 19 माइनस 2y, ठीक है। ये x की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। फिर है क्या, प्लस 2y आपको ऐसे ही रखना है, 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये माइनस का 19 हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, फिर प्लस का 2y हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस का 19 इधर भेज देना और 2y जो हो जाएगा ये 4y हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4y, ये उधर जाएगा माइनस का 19 तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 19 इधर आ जाएगा तो प्लस का 19 और प्लस का 19 में 1 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू ये 20/4, ये हो जाएगा 5, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू आपको 5 मिल गई। इसके मान को आप कहीं पर रख दीजिए, आप यहाँ पर रख दीजिए और चाहे यहाँ पर रख दीजिए, कहीं पर रख दीजिए, ठीक। तो मान लीजिए y की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, तो x इट इज इक्वल टू 19 माइनस 2y में y के स्थान पर आप 5 रखेंगे, तो x इट इज इक्वल टू 19 माइनस 2 इंटू 5, तो x इट इज इक्वल टू 19 माइनस 10, तो 19 से आप 10 निकाल देंगे तो x इट इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 9 और y बराबर क्या मिला है आपको 5, ठीक है। यही समीकरण का हल है। प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है x या y की वैल्यू को समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखना है, या आप समीकरण 2 से भी x या y की वैल्यू को समीकरण 1 में रख सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। एक भी कोई काट नहीं सकता, चाहे इसकी वैल्यू यहाँ रखो चाहे इसकी वैल्यू यहाँ, ठीक है। जो आपको इजी पड़े वैसे कर लेना वहाँ पर, ठीक। और ज़्यादातर आप समीकरण 1 से समीकरण 2 में ही रखना, क्योंकि ये आपके कंटिन्यूटी में बना रहेगा हमेशा के लिए, ठीक। क्योंकि वहाँ पर आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा इसमें क्या रखें या इसमें क्या रखें, ठीक। चलते हैं अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 10 से लेकर 10, 12 और कंपटीशन चाहे जहां आप चलेंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप अनुसार उठा लीजिए, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें क्या करना है कि x और y को आपको अलग अलग करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 7x माइनस 7/xy, ठीक है, इंटू में है, तो आपको अलग अलग करना है, यानी x का कॉफिशिएंट और y के कॉफिशिएंट सब अलग अलग रहे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका अलग अलग डिवाइड बना लेंगे। तो लिखेंगे दिया है जो दिया है ऐसे लिख देंगे। अब हम डायरेक्टली करते हैं क्या कि 7x अपान जो एक्स वाई है ये एलसीएम लिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम इसका अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। अलग अलग करने का मतलब 7x अपान एक्स वाई करेंगे और बीच में माइनस है तो ऐसे माइनस लगा देंगे, और 2y अपान एक्स वाई इट इज इक्वल टू 5, इस तरह करेंगे। सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे, 8x अपान एक्स वाई लिखेंगे प्लस 7y अपान एक्स वाई लिखेंगे, ये 15। इसका हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक। अब देखेंगे कि ये x x से कट जाएगा, y y से कट जाएगा, x x से कट जाएगा और y y से कट जाएगा। तो ये बचेगा क्या, 7 अपान वाई माइनस 2 अपान एक्स इट इज इक्वल टू 5। ये क्या बचेगा, 8 अपान वाई प्लस 7 अपान
x इट इज इक्वल टू 15, इस तरह बचेगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर लिखो। रैखिक मतलब लीनियर में, यहाँ पर ये रैखिक में नहीं है, यानी लीनियर में नहीं है, क्योंकि ये क्या है, डिवाइडेंट में है। ठीक है, y और x जो होगा ये डिनोमिनेटर में यानी हर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार से होना चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी। अगर इस प्रकार से है तो हम ये कहेंगे रैखिक है। ठीक है, और ये a अपान एक्स और प्लस बी अपान वाई और प्लस सी इस टाइप का है तो ये रैखिक नहीं है। तो हमें इस टाइप को इस टाइप में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कोई दूसरा अचर मानेंगे। देखो ये पहला अचर x और y तो है ही है, हम दूसरा अचर u मानेंगे इसके लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, 1 अपान जो ये पूरा 1 अपान वाई है। ठीक है, जैसे 7 अपान वाई, जैसे ये है, ये 7 अपान वाई है, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 1 अपान वाई, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे 2 अपान एक्स है तो 2 अपान एक्स को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान एक्स, इस तरह ध्यान रखना आप लोग। ठीक, चलते हैं। ठीक, तो हम मानेंगे कि 1 अपान एक्स इट इज इक्वल टू यू और 1 अपान वाई इट इज इक्वल टू वी। ठीक है, जहां पर 1 अपान एक्स रहेगा उसके स्थान पर यू मानेंगे और 1 अपान वाई के स्थान पर वी मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, जो हमें क्वेश्चन मिला है 7 अपान वाई माइनस 2 अपान एक्स इट इज इक्वल टू 5 में 1 अपान वाई को हम वी मानेंगे। ठीक है, तो 7 इंटू वी हो जाएगा। v कैसे हुआ, क्योंकि 1 अपान पूरे को v, यानी ये जो v होगा वो न्यूमिनेटर यानी अंश में चला जाएगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 7v हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 अपान एक्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 अपान एक्स को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान एक्स, 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 अपान एक्स हो जाएगा। तो 1 अपान एक्स के स्थान पर हम u माने हैं, और u जो होगा वो अंश में रहेगा, किसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा 2u इट इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, 1 अपान वाई को हमने v माना है तो ये हो जाएगा 8v प्लस 7 1 अपान एक्स को लिख सकते हैं 7u इट इज इक्वल टू 15। इतना करना है आपको, इसको लिखेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऊपर नीचे लिख के इसको लिखेंगे घटाने पर या जोड़ने पर। ठीक है, तो पहले इसको इसके नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा 8v प्लस 7u इट इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में या तो आप v वाले कोफिशिएंट को यानी इसके गुणांक को बराबर कर लो, या तो u वाले गुणांक को बराबर कर लो। ठीक है, तो आपको ऐसे गुणांक को बराबर करना जिसमें कम मल्टीप्लाई करना पड़े। जैसे मान लो आपको 7 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से तो ज़्यादा नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तब यहाँ पर 8 7 56, यहाँ पर 7 8 56, तब ये v की वैल्यू जो होगी बराबर होगी। तो फिर जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 7 49, ठीक है, 15 को 7 से मल्टीप्लाई यानी नंबर बड़ा होता जाएगा। तो आप u के पास चले जाओ, तो u से यहाँ पर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 14 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 7 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कम गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम u को बराबर करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये हो जाएगा 7 7 49। ठीक है, ध्यान रखना, ये 49 भी माइनस 14u इट इज इक्वल टू, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 7 बचे ये 35 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 8 16v, और यहाँ से 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 14u, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि जोड़ने पर,
ठीक है। अगर इसको आप जोड़ रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, 9 6 15 कैरी 1 4 1 5 1 6, ठीक है, ये हो जाएगा v, ये कट गया, ठीक है। इसको आप जोड़ लेंगे तो 30 30 60, ये 65 हो जाएगा, ये भी 65 हो गया। अब v की वैल्यू जो आ गई वो 65/65 यानी 1, यानी v की वैल्यू आपको मिल गई 1। तो v की वैल्यू 1 मिल गई तो किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, ठीक है, चाहे आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, कम वाले में हमेशा रखना, कम मल्टीप्लाई करना पड़े। तो 7v माइनस 2u इट इज इक्वल टू 5 में v इट इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 7 इंटू 1 माइनस 2u इट इज इक्वल टू 5, 7 1 जा 7, तो 7 उधर जाएगा तो इधर माइनस 2u बचेगा, इधर जाएगा तो 5 माइनस 7, तो यहाँ पर माइनस 2u इट इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो ये सॉरी ये u है, u इट इज इक्वल टू 2/2 और 2/2 की वैल्यू यहाँ पर भी 1 आएगी, यानी v की वैल्यू 1 आई तो u की वैल्यू भी 1 आई। लेकिन हमारा अभी सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि u और v को हमने माना है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन में जो हमारा चर पद दिया गया था वो x और y दिया गया था, तो हमें क्वेश्चन को भी x और y के पद में लाना है। तो हमने जो यहाँ पर माना है कि 1/x बराबर u और u की वैल्यू हमको मिली है 1, तो लिखेंगे कि 1/x इट इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, x का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इट इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू 1 हो गई। सेम इसी प्रकार हमने क्या 1/y बराबर हमने v माना है, तो 1/y बराबर v, और v की वैल्यू जो हमको मिली है 1 मिली है, तो यहाँ पर रखेंगे 1/y इट इज इक्वल टू 1, y का यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इट इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू भी 1, ठीक है, यानी x बराबर 1 और y बराबर भी 1 हमको प्राप्त हुआ, यही हमारा सलूशन है, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से आप वीडियो देखिए, ठीक है। हमने बहुत प्यार से एक एक स्टेप बताया है, ठीक है, इस तरह बताया है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक। और अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो इसी वीडियो को आप 4-5 बार देखिए, और इससे बाहर मैं कह रहा हूँ कि नहीं जाने वाला है, ठीक है। चाहे ये समीकरण कोई दूसरा दे दे, लेकिन आपको टाइप एकदम सेम टू सेम ऐसा ही लगाना है, ठीक। अगर आपको मल्टीप्लाई गुणा आता है तो आप कोई भी टाइप दे दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप लगा लेंगे, इस टाइप का रहेगा तो, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।